पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें पता चल जाता है कि किस में आप लेजिक करा सकते हैं, लेजर करा सकते हैं, किस स्टैंडर्ड में कैसी चीज़ चलेंगी, तो वो सब चीज़ें हैं। ये आगे ना डेप्थ में हम देख रहे होंगे। अब इन्होंने दे रखा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फुलफिल कर रहे हों जिन उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को, मीन्स जितनी भी वैकेंसीज हैं अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप फॉर्म फिल करिएगा। जैसे आपको अगर विजुअली आप कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस हिसाब से आप देख लें कि किस क्राइटेरिया में आप फंस रहे हैं। जैसा कि हमने मेडिकल के कुछ क्राइटेरिया दिखाए थे, इनके बारे में डेप्थ में हम आगे बताएंगे कि B2 A2 C और ये A2 C2 ये सब क्या चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से तो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं उसी पोस्ट को भरिएगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। अपने मेडिकल स्टैंडर्ड जिसकी हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात की थी और यही चीज़ आपको बहुत पहले से सुननी रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे A2 स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे A2 स्टैंडर्ड दे रखा है। तो यहाँ पे वैसे तो जनरल फिटनेस आपकी सब में फिजिकली फिट चाहिए सारे ही एस्पेक्ट्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंट विजन जो है वो आपका 6/9 का चल जाएगा, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें आगे, लेकिन जो नियर विजन रहेगा वो SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास का रहेगा। भाई जितने भी ये कैंडिडेट्स होंगे उन्हें पास करना होगा अपना विजन टेस्ट, जो कलर विजन टेस्ट होगा। साथ ही साथ वैनोकुलर विजन मीन्स दोनों आंखों से प्रॉपर इमेज बन पाता है, ये एक आंख बंद करके फिर दूसरी आंख बंद करके इस तरह से। फिर नाइट विजन टेस्ट और मायोपिक विजन टेस्ट, ये सब इन्हें पास करना होगा। भाई आगे अगर हम बात करें, ये A3 कैटेगरी रहती है। A3 कैटेगरी की हम बात करें, यहाँ पे फिजिकली फिट तो चाहिए। डिस्टेंट विजन इन्हें 6/9 का चाहिए। ये विद और विदाउट ग्लासेस भी चल सकता है, मीन्स आप ग्लासेस के साथ हैं तब भी ये चल सकता है। मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी A3 में छूट देखने को मिल जाती है। भाई यहाँ पे नियर विजन SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास या विद ग्लास दोनों ही चलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कलर विजन बिल्कुल पास करना होगा। यहाँ बायनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मायोपिक विजन, ये इन्हें पास करना होगा। वहीं आगे बात करें तो B2 जो कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे फिजिकली फिट तो ये जनरल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। भाई डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 और 6/12 दोनों हो सकता है। भाई विद और विदाउट ग्लास चलेगा, मीन्स ग्लासेस हों आपके तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। लेकिन पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, मतलब 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपकी पावर ऑफ लेंसेज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपकी 6/9 कौन सी आई चलेगी और 6/12 कौन सी आई चलेगी। तो अगर आप राइटिंग है, मीन्स राइट हैंड से काम करते हैं, तो आपकी 6/9 राइट होनी चाहिए और लेफ्ट आपकी 6/12 चल सकती है। और वहीं अगर लेफ्ट से काम करते हैं तो लेफ्ट आपकी 6/9 होनी चाहिए और राइट 6/12 चल जाएगी। तो ये था भाई नियर विजन का जो मतलब क्राइटेरिया है वो वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। भाई जो इन्होंने दे रखा है SN 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा। वहीं जो रीडिंग के टाइम पे या फिर कोई क्लोज वर्क कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको जो टेस्ट है वो पास करना होगा। ये कैटेगरी आ जाती है फिजिकली, इसमें फिट तो होना ही चाहिए जनरल फिटनेस में। वहीं डिस्टेंट विजन यहाँ पे 6/12 ले लेते हैं, नील विद और विदाउट ग्लासेस, ये कैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6/12 चलेगा एक आई का, और दूसरी आई कितनी भी होगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नियर विजन जो है SN 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, ये विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर जो रीडिंग स्किल्स हैं वो ठीक होने चाहिए, मीन्स पास से चीज़ें आपको देखनी पढ़नी ये सब आनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कोई भी कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सही से हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ रहता है कि रेलवे में लेजिक चलता है या नहीं चलता है, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन का आंसर है कि कैंडिडेट्स जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 इन कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए लेजिक सर्जरी या किसी भी तरह की जो सर्जरी होगी, किसी भी प्रोसीजर से करी हुई सर्जरी होगी, वो एलिजिबल नहीं होगी। और अगर हम बात करें A2 और A3 में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 और A3 कैटेगरी ये थी। अगर हम बात करें A2 और A3 कैटेगरी में कौन सी पोस्ट आती हैं, तो A2 और A3 कैटेगरी के जो पोस्ट हैं यहाँ पे साफ साफ इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मास्टर है। तो ये जो कैटेगरी है इनमें आपका लेजिक लेजर कुछ भी हो वो नहीं चलेगा। वो बात अलग है कि आपने कराया और वो पकड़ नहीं पाया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो A2 कैटेगरी जितनी भी आपकी आ रही है, ये स्टेशन मास्टर का हो गया और गुड ट्रेन मास्टर का हो गया, तो इन दोनों में आपकी जो लेजिक है, लेज़र है या कोई भी सर्जरी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपने कराई भी है तो थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर रहिएगा, चीज़ें आपकी ख़राब नहीं हो जाए एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है कैंडिडेट जो किसी ने लेजिक करा रखा है लेकिन वो B2 और C2 कैटेगरी के मेडिकल उसमें क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनका जो वो है वो चल जाएगा, लेजिक या लेजर जो भी है वो चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि जो ये रिफ्रैक्टरी एरर जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कह सकता है रिफ्रैक्टरी एरर सही कराई है, करेक्ट कराई है किसी भी प्रोसीजर के हिसाब से, लेजिक से या लेजर से या कोई भी सर्जरी कराई है,
तो वो आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग B2 और C2, मतलब इसके अलावा जो B2 और C2 कैटेगरी के जितने भी आपके वो थे मेडिकल टेस्ट, तो उन सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मीन्स स्टेशन मास्टर और जो गुड्स गार्ड वाली बात कर लें तो उसके अलावा सारे पे आप रहेंगे। तो ये सब था। अब सारी चीज़ें लगभग ऑफ हो चुकी हैं और ये तो फाइनल हो गया कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। अब रह जाती है कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है और कहाँ कम कट ऑफ जाती है, या फिर कह सकते हो कहाँ कम कंपटीशन रहता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी कि आपको किस जोन से फॉर्म बनना है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ किस जोन से आपको फॉर्म नहीं बनना है, जिससे क्योंकि उस जोन में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहती रहेगी या फिर वैकेंसीज कम रहेंगी, तो उस चीज़ को हम बताएंगे कि आपको कैसे फॉर्म बनना है, किस जोन से बनना है, या फिर कहाँ की कट ऑफ कम जाती है। आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। ये 2 वीडियो देखने के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप जो हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ के चक्कर में रहते हैं और चीज़ें आपको देखने को लगती हैं और प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ये था। बाकी सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियोस लिंक, साथ ही साथ आपके PDF और सिलेबस का PDF, सारी चीज़ें या फिर आगे कोई भी आपको चीज़ की नीड होती है तो वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। साथ ही साथ आप हमसे बात भी कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो इस वजह से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।